ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 2/5/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 23/12/87 मधुबन। अव्यक्त बाप दादा रविवार का मुरली है। मनन शक्ति और मग्न स्थिति। आज डबल ताजधारी, डबल राज्य अधिकारी बनाने वाले बाप विशेष अपने डबल विदेशी बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के डबल विदेशी स्नेही सहयोगी सदा सेवा के उमंग उत्साह से स्नेह और सेवा दोनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर एक के मन में यह उत्साह है कि हमें बाप दादा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। हर दिन उत्साह के कारण संगम युग को उत्साह प्रमाण अनुभव करते उड़ाते जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ हर एक समय उत्साह है, हर समय उत्साह है, चाहे बाप दादा से याद द्वारा मिलन मनाने का, चाहे सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का। तो जो बाबा कहते हैं कि प्राप्त होने के अनुभव के उत्साह में दोनों उत्साह हर घड़ी हर दिन उत्सव का अनुभव कराते हैं। यूं तो हम पहले कभी कभी उत्सव मनाया करते थे, अभी बाप दादा के इस अनुभव से दोनों उत्साह हर घड़ी हर दिन उत्सव का अनुभव कराते हैं। दुनिया के लोग विशेष उत्सव के दिन उत्साह का अनुभव करते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के लिए संगम युग ही उत्साह का युग है। हर एक दिन, हर एक पल, हर एक क्षण पद्म पद्म की कमाई है और हर एक क्षण उत्सव मनाने का समय है। संगम युग, धर्मायु, श्रेष्ठ बनने का युग, देवता बनने का युग, देवताई गुण धारण करना है, स्थापना का युग है। तो हर समय हर एक घड़ी, तो बाबा कहते हैं इस तरह से संगम युग ही उत्साह का युग है। हर दिन नया उत्साह, उमंग, उल्लास स्वतः ही अनुभव होता रहता है। इसलिए संगम युग के हर दिन खुशी की खुराक खाते, बाप द्वारा अनेक प्राप्तियों के गुण गाते, डबल लाइट बन सदा उत्साह में नाचते रहते हैं। उत्सव में क्या करते हैं? खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। अभी विदेश में विशेष क्रिसमस मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। खाना, गाना, बजाना और नाचना यही करेंगे ना, और मिलन मनाएंगे। आप हर दिन क्या करते हो? अमृत वेले से लेकर रात तक यही काम करते हो ना, सेवा भी करते हो। सेवा अर्थात ज्ञान डांस करते हो। बाप दादा के गुणों की गीत आत्माओं को सुनाते हो। शरीर तो नहीं सुनता ना, आत्माएं सुनती हैं। तो रोज उत्सव मनाते हो ना। कोई दिन ऐसा नहीं जो सच्चे ब्राह्मण यह कार्य ना करते हों। संगम युग का हर दिन उत्साह भरे उत्साह का दिन है। वह तो 1-2 दिन मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को ऐसे श्रेष्ठ बनाते हैं, ऐसी गोल्डन गिफ्ट देते हैं जो सदा के लिए संपन्न, सदा भरपूर बन जाते हो। आधे कल्प का सुख, 21 पीढ़ी का। तो वो लोग क्रिसमस के दिन का इंतजार करते हैं कि क्रिसमस
फादर आकर आज गिफ्ट देंगे। वह क्रिसमस फादर को याद करते और आप किसमिस जैसा मीठा बनाने वाले बाप को याद करते हो। स्वीटेस्ट बाप के स्वीटेस्ट बच्चे, हाँ? तो उस किशमिश जैसे मीठे बनाने वाले बाप को याद करते हो। इतनी गिफ्ट मिलती है जो 21 जन्म यह गिफ्ट चलती रहती है। यह विनाशी गिफ्ट थोड़ा समय चल समाप्त हो जाएगी और यह अविनाशी गिफ्ट अनेक जन्म आपके साथ रहेगी। यहाँ तो जितना कमाया उतना हमने यहाँ ही खाया और खत्म किया। जब तक तन में है जान तब तक तो सब कुछ खाया लिया दिया। यहाँ तो परमात्मा हमें 21 जन्मों के लिए देते हैं ना, इसीलिए उसे बेहद का कहते हैं। और यह तो विनाशी गिफ्ट है ना, थोड़ा समय चलता है फिर समाप्त हो जाएगी। यह अविनाशी गिफ्ट अनेक जन्म आपके साथ रहेगी। जैसे वो लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, बाप दादा इस बेहद के वर्ल्ड ट्री में आप चमकते हुए सितारों को। वर्ल्ड का ट्री कौन सा है? ये मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ है ना। आत्माएं आती हैं तन को धारण करके इस मनुष्य सृष्टि झाड़। तो परमात्मा क्या कर रहे हैं? वो क्रिसमस ट्री को स्टार शादी से लगा करके घंटियां बनाते हैं, बांधते हैं, उसमें रिबन आदि लगा करके उसको बहुत प्यारा मन मोह लेने वाला वो ट्री में चमकते हुए स्टार्स जैसे दिखने वाले क्रिसमस ट्री को, स्थूल ट्री को सजाते हैं। जो थोड़े समय आप उसे देखेंगे तो मन को थोड़ा सा मोह कर लेगा, लेकिन आपकी आत्मा का जो चमकता हुआ सितारा है वह तो उस ट्री को देख करके नहीं चमकेगा ना। तो यहाँ परमात्मा ईश्वर हमें क्या कर रहे हैं? बाप दादा इस बेहद के वर्ल्ड ट्री में आप चमकते हुए सितारों को, संगम युगी श्रेष्ठ धरती के सितारों को अविनाशी लाइट माइट स्वरूप में स्थित होने का अनुभव कराते हैं। चैतन्य शक्तियां आत्मा, हाँ, रूप बसंत रूप, तो इस तरह से अनुभव कराते हैं। वो लोग भी स्टार को मानते हैं, स्टार सजाते हैं। आप स्टार्स का यादगार स्थूल चमकती हुई लाइट्स के रूप में दिखाते हैं, या लाइट से सजाते हैं या फूलों से सजाते हैं। तो यह किसका यादगार है? यहाँ तो परमात्मा हम स्टार रूपी ये आत्मा को सजाते और वह स्टार मानते वह भी है, लेकिन यहाँ फर्क है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से स्टार्स का यादगार स्थूल चमकती हुई लाइट्स के रूप में दिखाते हैं या लाइट से सजाते हुए फूलों से सजाते हैं। यह किसका यादगार है? रूहानी खुशबूदार फूलों ब्राह्मण आत्माओं का यादगार है। यह सब उत्सव आप संगम युगी ब्राह्मणों के उत्साह भरे उत्सवों के यादगार हैं। संगम युग पर कल्प वृक्ष के चमकते हुए सितारे रूहानी गुलाब आप ब्राह्मण आत्माएं हो। अपना ही यादगार स्वयं देख रहे हो। अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी रत्न बनते हो, इसलिए अंतिम जन्म तक अपना यादगार देख रहे हो। संगम युग के रूप का यादगार भिन्न भिन्न रूप से रीति से दिखाते हैं, और दूसरा भविष्य देव पद का यादगार देख रहे हैं। ना सिर्फ अपने रूप का यादगार देखते हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों का भी यादगार है। बाप और बच्चों के चरित्र का भी यादगार है। तो अपना यादगार देख सहज याद आ जाता है, ना कि हर कल्प। हाँ, बाबा कहते हैं ना कि हर कल्प इस तरह से जो हम आते हैं तो हम ऐसी विशेष आत्माएं बनते हैं, बने थे, बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। तो यह बात बाबा हमें समझाते हैं कि जो
हुआ है वही हो रहा है, बने थे बनते हैं और बन रहे हैं, है ना। तो ऐसा बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, आगे भी बनते रहेंगे। इस तरह से बाप दादा ऐसे सदा याद में रहने वाले, जिन्हों का यादगार अभी है, ऐसे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। याद में रहने वालों का यादगार देख रहे हो तो डबल विदेशी बच्चों को अपना यादगार देख खुशी होती है ना। बाप दादा को डबल विदेशी बच्चों को देख डबल खुशी होती है। क्यों? एक तो कोने कोने में कल्प पहले वाले बिछुड़े हुए खोए हुए बच्चे फिर से मिल गए। अब ये कल्प बिछड़ते हैं, लेकिन आधे कल्प के बाद जब ये रावण रूपी बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो बिरादरी के बाबा के बच्चे उस बॉम्ब ब्लास्ट में देश के कोने कोने में अपने अनुसार अपने शरीर निर्वाह या कोई भी किसी तरीके से धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि वह दुख में अपने बाप को बुलाना पुकारना शुरू तो करते हैं, लेकिन उस समय किसको भी पता नहीं रहता। तो संगम युग में फिर वो इकट्ठा तो करेंगे। तो वो जो रावण रूपी बॉम्ब ब्लास्ट होता है उसमें देश के कोने कोने में बाबा के बच्चे बिखर जाते हैं, अपने बाप से बिछड़ जाते हैं। तो ये जो 5000 वर्षों के बिछड़े हुए कल्प पहले जो बिछड़े, तो उन्हें फिर अपना इकट्ठा भी करते हैं। तो यह बात की भी खुशी मिलती है ना, बिछड़े हुए खोए हुए बच्चे फिर से मिल गए हैं। अब बाप से कोई, मान लीजिए लौकिक जीवन में भी कोई पिता ऑफिस जाकर के जब शाम को घर आता है लौटता है, तो पिता से बच्चा बस लिपट जाता है गले से। वो मुख से कुछ नहीं बोलता है, कुछ भी इस तरह से जो बातें करता, लेकिन वो जो कहना चाहिए कि बिना शब्दों के जो आदान प्रदान होता है, मिलन का, भावनाओं का, एक दूसरे को जो सुख मिलता है वो गले लगने से, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुख से नहीं बल्कि महसूस किया जाता है। वो आपस में ही उन भावनाओं को महसूस करते हैं कि कितना उनमें सुख है मिलन में। तो यहाँ बाबा भी यही देखकर खुश होते हैं। खोई हुई चीज अगर मिल जाती है तो खुशी होती है ना। बाप तो सभी बच्चों को देख खुश होते हैं, चाहे भारतवासी हो और चाहे विदेशी। दूसरी बात डबल विदेशी बच्चों की है, जो भिन्न धर्म भिन्न रीति रस्म के पर्दे के अंदर छिपे हुए होते हैं। इस पर्दे को सहज समाप्त कर बाप के बन गए। यह पर्दा हटाने की विशेषता है। बाबा कहते पर्दे के अंदर से भी बाप को जानने की विशेषता डबल विदेशियों की है। तो डबल खुशी हो गई ना। डबल विदेशी बच्चों का निश्चय और नशा अपना अलौकिक है। बाप दादा आज चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को विशेष सदा उत्साह में रहने वाले, हर दिन उत्सव मनाने वाले, हर दिन वरदाता बाप द्वारा विशेष वरदान व विशेष आशीर्वाद लेने की डायमंड गिफ्ट बड़े दिल से बड़े दिन के लिए दे रहे हैं। सदा उत्सव भरी जीवन भव, सदा सहज जुड़ती कला के अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भव। अच्छा, आज बाप दादा वतन में 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। वो 3 प्रकार कौन से देखे? पहला वर्णन करने वाले, दूसरा मनन करने वाले और तीसरा है अनुभव में मगन रहने वाले। 3 स्टेजेस का बाबा ने 3 प्रकार के देखे बच्चों को। तो एक है जो वर्णन करने वाले, दूसरा है मनन करने वाले
और तीसरा है अनुभव में मगन रहने वाले। यह 3 प्रकार के बच्चे देश विदेश के सभी बच्चों में देखे। वर्णन करने वाले ब्राह्मण अनेक देखे, मनन करने वाले बीच की संख्या में देखे। सेकंड नंबर पे बीच की संख्या में। अनुभव में मगन रहने वाले उससे भी कम संख्या में देखे, क्योंकि अनुभव कर एक तो निश्चय होना, एक बल एक भरोसा। जब आपको निश्चय होगा तो आप निश्चिंत होंगे। क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब में नहीं चाहेंगे। कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी, कोई भी पेपर आएगा, कोई भी आ जाए, प्राकृतिक आपदा हो, चाहे स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे घर में कोई मुश्किलें हो, चाहे आपस में संबंधों में कुछ हो, किसी भी तरीके का जो भी पेपर आता है, तो इस पेपर में आपको यदि निश्चय हो तो फिर आप निश्चिंत हो सकते हैं। जो भी हो रहा है नथिंग न्यू, है ना। तो इस तरह से आपको निश्चय होगा और उस एक पर आप बल भरोसा बना करके रखेंगे कि वो है ही सर्वशक्तिमान, बेहद का पाप पालना देने वाला और इस संसार का सर्व कल्याणकारी शिव पिता भगवान। तो इस निश्चय में रहेंगे तो आप निश्चिंत रहेंगे, उनके ऊपर भरोसा बल रखेंगे तब। तो इस तरह से फिर आपको वो स्वरूप भी बन पाएंगे। तो फिर इस तरह से बाबा कहते ये जो तीसरे वाले हैं ना कि अनुभव में मगन रहेंगे, तो वह रहने वाले जो तीसरे नंबर की संख्या बाबा ने देखी, वह जो है कम संख्या में देखे। वर्णन करना अति सहज है। वर्णन तो करना किसने भी ये बुद्धि में ज्ञान रख लिया और जो धारण तो नहीं किया, लेकिन वर्णन खूब अच्छे से करते बन गया। लेकिन फिर उसका जो बाबा कहते हैं कि इस तरह से आपने अनुभव में मगन भी तो नहीं रहे ना, खुशी का पारा तो नहीं चढ़ा रहता है। कोई भी बात में मूंझ करके जो है दुखी हो जाते हैं, तो अनुभव में मगन नहीं कहेंगे उसे। इस तरह से वर्णन करना अति सहज है, क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार हैं। एक सुनना और जो दूसरा जो सुना वह वर्णन करना। एक तो सुनना और दूसरा जो सुना वह वर्णन करना। तो यह करते आए हो। जो सुना हमने 63 जन्मों से, जब से हमने अपने आप को देह समझा, तो हमने खूब 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 सुना और खूब वर्णन भी किया। लेकिन बाबा कहते हैं कि इस तरह से यह करते आए हो। भक्ति मार्ग है ही सुनना या कीर्तन द्वारा, प्रार्थना द्वारा वर्णन करना। और प्रार्थना में हम क्या करते हैं, जब हम भक्ति काल में आए और जो हमें जिसको हमने प्रार्थना नाम दिया, वह प्रार्थना मतलब सिर्फ और सिर्फ मांगना। वेगर टू प्रिंस बनना है ना, तो फिर हमने मांगना शुरू किया ही है द्वापर में, भक्ति काल में। सिर्फ और सिर्फ मांगना, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, ये परेशानी को खत्म करना, वो परेशानी को खत्म करना। इस तरह से प्रार्थना करते आए। तो यह हम करते ही आए हैं कीर्तन द्वारा। साथ साथ देह अभिमान में आने के कारण व्यर्थ भी बोलना। कहते हैं कम बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो। अभी तो ये देह के भान में सादा बोलो, कड़वा बोलो और बोलते ही रहो। हम सबकी हमारी सब सुने, लेकिन हम किसी की ना सुने, है ना। और जब ऐसी बारी आई कि जब आपने किसी के अवगुणों की जो है करते गए, अवगुणों को बताते गए, बढ़ाते गए, यदि वह जो अवगुण सुनने वाला है, जो आप सुना रहे हैं और वो सुनने वाला है, और जैसे ही उसने आपका कोई एक बताया, तो फिर आपने सुनने में तकलीफ हो गई, गुस्सा हो गए। तो यह बाबा कहते हैं इस तरह से कहना चाहिए कि हम सिर्फ सीख देना जानते हैं, सीख लेना नहीं जानते हैं ना। तो इस तरह से कीर्तन, प्रार्थना, वर्णन करना, साथ साथ देह अभिमान में आने के कारण व्यर्थ बोलना, यह पक्के संस्कार रहे हैं। तो जहाँ व्यर्थ बोल होता है वहाँ विस्तार स्वतः ही होता है। जहाँ व्यर्थ माना जो कहना चाहिए कि जिसमें कोई
सार नहीं है, जिसमें कोई भी ऐसा शब्द का अर्थ ही नहीं है। तो शब्द ही अर्थ है और शब्द ही वे अर्थ है, शब्द ही गाली है और शब्द ही सुमन है। तो एक शब्द ऐसा है जो आपको दिल में उतार देगा, और एक शब्द ऐसा है जो दिल से उतार देगा, और एक शब्द ऐसा है जो भला आप पहली बार किसी से मिलेंगे लेकिन वो पूरी उम्र आपको याद आएगा। तो वो उसके शब्द ही तो आपको खींच के ऐसा बनाया कि सामने वाले से आपने सदा के लिए संबंध जोड़ा। और एक शब्द ऐसा है कि भला आप बार बार मिलते रहेंगे लेकिन आपको उसके बोल बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे, आप चाहेंगे ही नहीं कि मिले। तो यह है व्यर्थ। व्यर्थ जो है वह क्या करता है, विस्तार में ले जाता है, स्वतः ही विस्तार हो जाता है, और स्वचिंतन अंतर्मुखी बनाता है। आपका जो स्वचिंतन है, तो आप स्वचिंतन करेंगे तो आप में जो कमी बेसी रहेगी, स्वचिंतन से ही फिर परिवर्तन होगा, है ना। आपको खुद को खुद के लिए अटेंशन देना है, तो व्यर्थ से मुक्त होंगे। तो यह इस तरह से बाबा कहते हैं कि यह पक्के संस्कार हैं, है ना। तो इस तरह से फिर व्यर्थ बोल विस्तार स्वतः होता है, स्वचिंतन अंतर्मुखी बनाता है, और परचिंतन वर्णन करने के विस्तार में लाता है। जब हम परचिंतन में रहते हैं ना, तो वही तो दुख का कारण बनता, वही तो विस्तार का कारण बनता है। हम परचिंतन में ज्यादा रहते हैं ना, उसको सुधारना है, वो सुधर जाएगा तो हम सुधर जाएंगे। यदि वो अपना स्वभाव बदली कर लेगा तो हम भी उसके स्वभाव को देख फिर हम भी बदली कर लेंगे खुद को। हम आजकल यही करते हैं, इकट्ठा हो गए एक फैमिली में तो बड़े बुजुर्ग हरकतों को नहीं देखते, उनकी हरकतों को देख के वो परेशान हो जाते हैं, उनको बदली करने में लगे रहते हैं, यहाँ बैठो वहां बैठो, ये करो वो करो। तो वही है कि आप यदि स्वचिंतन करेंगे तो आप परिवर्तन करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, विस्तार में नहीं जाएंगे, है ना। दूसरों को बदली करने में स्व परिवर्तन लाना है ना। पर चिंतन ही तो वर्णन करने के विस्तार में लाता है। तो वर्णन करने के संस्कार अनेक जन्मों के होने के कारण ब्राह्मण जीवन में भी अज्ञान से बदल ज्ञान में तो आ जाते हैं। तो ज्ञान को वर्णन करने में जल्दी होशियार हो जाते हैं, लेकिन वर्णन करने वाले वर्णन करने के समय तक खुशी व शक्ति अनुभव करते हैं। जब वर्णन करेंगे तो उसमें थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रहती है ना, तो फिर उससे वो थोड़े थोड़े समय के लिए खुश भी रहते हैं, वर्णन करते हैं। तो इस तरह से सदा काल के लिए नहीं होते, अनुभव करते हैं उस समय के लिए, है ना। तो बाबा कहते हैं फिर वह सदा काल के लिए नहीं होता। और यह तो देखिए जो भी बाबा का ये ज्ञान है, इसे यदि आप धारण कर लेते हैं और उसमें मगन हो जाते हैं, तो फिर आपको वर्णन नहीं बल्कि आपको अनुभव सुनाने का मौका मिलता है। आपको अंदर से जो भासना आती है ना, वह आप सुनाते हैं, क्योंकि फिर हम उस तरह का अनुभव करते हैं, मगन रहते हैं, तो फिर हमें वह सब चीजें दूसरे रूप में स्वरूप बन करके सामने वाले को दिखती हैं, और दिखाने का हमें भी एक मिलता है कि हम वर्णन की बजाय उनके स्वरूप में आकर के सबको अपने अनुभव साझा करें, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से कम समय के लिए रहता है, सदा काल के लिए नहीं। यदि आप सिर्फ वर्णन करते हैं तो मुख से ज्ञानदाता का वर्णन करने के कारण शक्ति और खुशी, क्योंकि हम उस समय ज्ञानदाता का जो वर्णन कर रहे हैं, उनके महावाक्यों को बता रहे हैं, तो फिर बाबा कहते हैं इस तरह से उस कारण शक्ति और खुशी यह ज्ञान का प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन शक्तिशाली स्वरूप सदा खुशी स्वरूप नहीं बन सकते, फिर भी ज्ञान रतन है और डायरेक्ट भगवानुवाच्य है, इसलिए यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। मनन करने वाले सदा जो भी सुनते हैं उनको मनन कर स्वयं भी हर ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनते हैं। मनन शक्ति वाले गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और याद स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं। क्योंकि मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना, जैसे काऊ भी खा लेती है, फिर पूरे दिन
गाय जुगाली करती है ना, नहीं तो फिर वो बीमार पड़ जाए, है ना। डाइजेस्ट के लिए वो करती है जुगाली, जिसे कहते हैं, खा लेती है फिर ऐसे ऐसे मुंह चलाते रहती है। तो उसे फिर कहते हैं कि हजम करने के लिए करते हैं। तो यहाँ भी बाबा कह रहे हैं कि क्योंकि मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना। तो जैसे स्थूल भोजन अगर आप हजम नहीं करते हैं, अगर हजम नहीं होता है तो शक्ति नहीं बनती है। 24 आवर्स में आपको एक बार वेस्ट जो भी है निकालना होता है ना, है? यदि आप एक्स्ट्रा जो हमारा पानी हम पीते हैं, यदि उसे भी हम हर चौथे या छठे घंटे में उसे भी ना निकालें तो हम बीमार पड़ जाएंगे ना। खाना भी वही है। तो इस तरह से यह चीजें भी ऐसी हैं कि अगर खाया है तो हजम होना है। तो यह भी ज्ञान ऐसा है कि आप यदि मनन चिंतन मगन रहेंगे तो फिर वह बुद्धि में मनन चिंतन माना आप ज्ञान को डाइजेस्ट कर पाएंगे, है ना। तो इस तरह से स्वरूप बनेंगे। तो बाबा कहते हैं भोजन तो हजम करना है ना। जैसे स्थूल भोजन अगर हजम नहीं होता तो शक्ति नहीं बनती है, सिर्फ मुख के स्वाद तक रह जाता है। अनडाइजेस्ट कहते हैं जिसे, अनडाइजेस्ट नहीं होता तो फिर स्टमक पेन और ये सब होता है, ऐसा लगता है गले में अटका हुआ है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से शक्ति नहीं बनती है ना, सिर्फ मुख में स्वाद रह जाता है। तो ऐसे वर्णन करने वालों को भी बाबा कहते हैं इस तरह से ऐसे नहीं करना है। ऐसे वर्णन करने वालों को भी सिर्फ ज्ञान मुख के वर्णन तक रह जाता है, लेकिन वह बुद्धि द्वारा मनन शक्ति द्वारा धारण कर शक्तिशाली बन जाते हैं। मनन शक्ति वाले सर्व बातों के शक्तिशाली आत्माएं बनते हैं। मनन करने वाले सदा स्वचिंतन में बिजी रहने के कारण माया के अनेक विघ्नों से सहज मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि बुद्धि बीजी है तो माया भी बिजी देख किनारा कर लेती है। दूसरी बात, मनन करने से शक्तिशाली बनने के कारण स्वस्थिति और कोई भी परिस्थिति में हार नहीं खिला सकती। तो मनन शक्ति वाला अंतर्मुखी सदा सुखी रहता है। समय प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने की शक्ति होने के कारण जहाँ शक्ति है वहाँ माया से मुक्ति है। तो ऐसे बच्चे विजयी आत्माओं की लिस्ट में आते हैं। तीसरे बच्चे हैं सदा सर्व अनुभव में मग्न रहने वाले। मनन करना यह सेकंड स्टेज है। सदा सर्व अनुभव में मगन रहने वाले, मनन करना यह सेकंड स्टेज है। लेकिन मनन करते हुए मग्न रहना, अंदर ही अंदर खुशी रहती ना, अतीन्द्रिय सुख। तो अतीन्द्रिय सुख किसे कहते हैं? कोई पैर से डांस करने वाला डांस नहीं, ज्ञान डांस माना आपको अतीन्द्रिय सुख। सिर्फ फेस से आपको खुश नहीं रहना है, आपको अंतर से खुशी दिखाना है। सिर्फ हम पिक्चर में शो ऑफ के लिए फोटो निकलवाने के समय स्माइल रखते हैं, वह स्माइल नहीं, आपको सदा उसी स्माइल में टिके रहना है। तो ऐसा होता है कि आप जब मगन रहते हैं तो मगन रहते हुए, मनन करते हुए मग्न रहना, यह फर्स्ट स्टेज है। फिर से सुन लीजिए, बाबा कहते हैं कि सदा सर्व अनुभवों में मग्न रहने वाले मनन करना यह सेकंड स्टेज है, लेकिन मनन करते हुए मग्न रहना यह फर्स्ट स्टेज है। मग्न रहने वाले स्वतः ही निर्विघ्न तो रहते ही हैं, लेकिन उससे भी ऊंची विघ्न विनाशक स्थिति रहती है। खुद तो निर्विघ्न रहते ही हैं, लेकिन विघ्न विनाशक बन जाते हैं, है ना। विघ्न विनाशक गणेश मूर्ति जो विराजमान सब दर्शन के लिए खड़े रहते हैं कि एक दर्शन मिल जाए तो फिर हमारे सारे विघ्न विघ्न हरता गणेश हर लेंगे, है ना, ऐसे रहता है ना। तो विघ्न विनाशक स्थिति रहती है, इतनी ऊंची स्थिति, अर्थात ही स्वयं निर्विघ्न बन औरों के भी विघ्न विनाशक बन सहयोगी बनते हैं। अनुभव सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं।
मग्न अवस्था वाले अपने अनुभव के आधार से औरों को निर्विघ्न बनाने के लिए एग्जाम्पल बनते हैं, क्योंकि कमजोर आत्माएं उन्हों के अनुभव को देख स्वयं भी हिम्मत रखती हैं। आप जब तक खुद में हिम्मत बल नहीं रहेगा तो आप ही ऐसे रहेंगे हिम्मतहीन, तो फिर बाकी देख के आप से यह सीख नहीं ले सकते। हिम्मत उनको कब मिलेगी? जब आपके अंदर वो हिम्मत रहेगी, और तभी आप खुद में रखेंगे तो दूसरों को देख करके नहीं बल्कि आपको देख करके वो खुद ही स्वतः बदली हो जाते हैं ना, उनमें खुद ही हिम्मत आ जाती है। तो इस तरह से क्योंकि कमजोर आत्माएं उन्हों के अनुभव को देख स्वयं भी हिम्मत रखती हैं, उत्साह में आती हैं, हम भी ऐसे बन सकते हैं। मगन रहने वाली आत्माएं बाप समान होने के कारण स्वतः ही बेहद के वैराग्य वृत्ति वाली, बेहद के सेवाधारी और बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाले सहज बन जाते हैं। मग्न रहने वाली आत्माएं सदा कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से न्यारी और सदा बाप की प्यारी हैं। मग्न आत्मा सदा तृप्त आत्मा, संतुष्ट आत्मा, संपन्न आत्मा, संपूर्णता के अति समीप आत्मा है। सदा अनुभव की अथॉरिटी के कारण सहज योगी, स्वतः योगी ऐसी श्रेष्ठ जीवन, न्यारी और प्यारी जीवन का अनुभव करते हैं। उनके मुख से अनुभवी बोल होने के कारण दिल में समा जाते हैं और वर्णन करने वाले के बोल दिमाग तक बैठते हैं। तो समझा फर्स्ट स्टेज क्या है? मनन करने वाले भी विजयी हैं, लेकिन सहज और सदा में अंतर है। मगन रहने वाले सदा बाप की याद में समाये हुए होते हैं। तो अनुभव को बढ़ाओ, लेकिन पहले वर्णन से मनन में आओ। पहले अनुभव को बढ़ाओ, लेकिन पहले वर्णन से मनन में आओ। तो इस तरह से पहले मनन शक्ति मगन शक्ति को सहज प्राप्त करा लेती है। जो हम वर्णन से मनन में आते ना, तो मनन शक्ति मग्न स्थिति को सहज प्राप्त करा लेती है। मनन करते करते अनुभव स्वतः ही बढ़ता जाएगा। मनन करने का अभ्यास अति आवश्यक है, इसलिए मनन शक्ति को बढ़ाओ। सुनना और सुनाना तो अति सहज है, बहुत सहज है ना, सुन लिया और सुना दिया। लेकिन हमने अंदर में तो उसे धारण भी नहीं किया और ना कोशिश भी की है ना। तो इस तरह से मनन शक्ति वाले, मग्न रहने वाले, सदा पूज्य वर्णन करने वाले सिर्फ गायन योग होते हैं। तो सदा अपने को गायन पूजन योग बनाओ। बाबा कहते हैं कि जो मगन रहने वाले, सदा पूज्य वर्णन करने वाले सिर्फ गायन योग होते हैं, लेकिन जो सदा अपने को गायन पूज्य योग बनाओ, समझा? दोनों में ना डबल सरताज बोलते हैं ना, गायन भी हो और पूजन भी हो, पूज्य स्वरूप भी हो और ब्राह्मण स्वरूप आत्माओं का जो श्रेष्ठ बताया है ना, गायन होता है जिनका। तो इस तरह से गायन और पूज्य योग बनाओ, समझा? सेवाधारी तो तीनों हैं, लेकिन सेवा का प्रभाव नंबर वार है। नंबर वार में नहीं आना, नंबर 1 बनना। अच्छा, सदा अपने को डबल राज्य अधिकारी, डबल ताजधारी, श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा मनन शक्ति द्वारा मग्न स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा बाप समान अनुभवी, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी स्थिति के अनुभवी मूर्त बनने वाले, सदा अपने शक्तिशाली पूज स्थिति को प्राप्त करने वाले, ऐसे नंबर 1 सदा विजयी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते स्वीकार किया बाबा। शुक्रिया बाबा। विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से विदेश में रहते स्वदेश स्वरूप की सदा स्मृति में रहने वाले हो। जैसे बाप परम धाम से इस पुराने पराये देश में प्रवेश हो आते हैं, परम धाम से इस पुराने पराये देश में आए हैं कि नहीं आए हैं? हमारा जो गॉड फादर है, जो हमारे मीठे मीठे स्वीटेस्ट बाबा हैं, वो स्वीट होम के निवासी हैं, शांति धाम के निवासी हैं। परम धाम निर्वाण धाम से इस रावण राज्य में पराये देश में आते हैं ना, तो पुराने पराये देश में प्रवेश हो जाते हैं और पतित तन का आधार लेते हैं ना। ये पावन तन तो है नहीं, पतित
तन में 84वें जन्म में आते हैं तो पराया देश, पराया तन, पराया शरीर में आते हैं, प्रवेश हो आते हैं। ऐसे आप सभी भी परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्माएं, सहज योगी आत्माएं ऐसे अनुभव करती हो कि हम भी परम धाम निवासी आत्माएं साकार शरीर में प्रवेश कर विश्व के कार्य अर्थ निमित्त हैं। इस तन के आधार को लेकर के कार्य अर्थ निमित्त हैं। आप भी अवतरित हुई आप ब्राह्मण आत्माएं हो, शूद्र जीवन समाप्त हुई अब शुद्ध ब्राह्मण आत्माएं हो। ब्राह्मण कभी अपवित्र नहीं होते। ब्राह्मण अर्थात पवित्र, तो ब्राह्मण हो या मिक्स हो, दोनों नाव में पांव रखने वाले नहीं, एक ही नाव में दोनों पांव रखने वाले तो ब्राह्मण आत्माएं अवतरित आत्माएं हैं। वैसे भी जो भी आत्माएं अवतार बनकर आई हैं, अवतार रूप से प्रसिद्ध हैं, वह किस लिए आती हैं? श्रेष्ठ परिवर्तन करने के लिए। तो आप अवतारों का काम क्या है? विश्व परिवर्तन करना, रात को दिन बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना, इतना बड़ा कार्य करने के लिए अवतरित हुए हो, अर्थात ब्राह्मण बने हो। यह काम याद रहता है ना? लौकिक सर्विस भी किस लिए करते हो? इनकम भी कहाँ लगाने के लिए, सेंटर खोलने के लिए करते हो व लौकिक परिवार के लिए करते हो? या अगर यह लक्ष्य रहता है कि कमाई भी ईश्वरीय कार्य में लगाने के लिए करते हैं तो लौकिक कार्य करते भी सेवा ही याद रहती है ना। और किसके डायरेक्शन से करते हो? जब बाप की श्रीमत प्रमाण करते हो तो जिसकी श्रीमत है वही याद आएगा ना। इस तरह से इसलिए बाबा कहते हैं लौकिक कार्य करते भी सदा अपने को ट्रस्टी समझो। ट्रस्टी और ट्रस्ट, आपको ट्रस्टी बनना माना हम इस संसार में आए हैं, जो भी हमारे पास है वह सब ट्रस्टी बनकर रहना माना सब कुछ उसका है। और ट्रस्ट करना, हाँ, तो विश्वास करना और ट्रस्टी बनकर रहना। इस तरह से ट्रस्टी समझो, ट्रस्टी भी हो और वारिस भी हो, उसका सब कुछ मेरा और मेरा सब कुछ तेरा। तो इस तरह से वारिस भी हो, चाहे कहाँ भी रहते हो लेकिन मन से समर्पित हो तो वारिस हो ना। वारिस का अर्थ यह नहीं कि मधुबन में आकर रहो, लेकिन सेवा क्षेत्र पर रहते भी अगर मन से मेरापन नहीं है अर्थात समर्पित हैं तो वारिस हैं। तो सरेंडर हो या अभी कर्म बंधन के अंडर हो, जब मन से समर्पित हो गए तो समर्पित आत्मा को बंधन नहीं लगेगा। मन से समर्पित अगर मन से परमात्मा के पास समर्पित कर दिया सब कुछ तो फिर आपको बंधन नहीं लगेगा, है ना। आत्मा को कोई भी बंधन फील ही नहीं होगा, क्योंकि सरेंडर हो गए, माना सभी बंधनों को भी सरेंडर कर दिया। अगर मन को कोई भी बंधन खींचता है तो समझो बंधन है, बाकी आता है और चला जाता है तो बंधन नहीं। तो हम अब अवतार हैं, ऊपर से आए हैं, यह सदा स्मृति में रखो। अवतार आत्माएं कभी शरीर के हिसाब किताब के बंधन में नहीं आएंगी। जो भी शरीर के हिसाब किताब है वह तो चुप तो हो नहीं है ना। ये चाहे आपके संबंध हो, चाहे आपके कुछ भी कार्य हो, तो वह तो सब आपके हिसाब किताब है, तो उसमें बंधन में नहीं आएंगी। विदेही बन कार्य करके करेंगी, विदेही बन करके कार्य करेंगी, शरीर का आधार लेते हैं लेकिन शरीर के बंधन में नहीं बनते। तो ऐसे बने हो तो सदा अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। इस विधि से चलते रहो तो सदा बंधन मुक्त, न्यारे और सदा बाप के प्यारे बन जाएंगे। जिस तरह से हम कार में बैठते हैं और कार अगर खराब होती है तो ऐसा नहीं है कि हम दुखी हो जाते हैं, मैकेनिक के पास जाते हैं और मैकेनिक से उस कार को ठीक करवाते हैं। तो ऐसे ही हमारी जो आत्मा है, इस गाड़ी रूपी कार का जो मैकेनिक है, तो उसके लिए आपको ये शरीर अलग है, ये शरीर मेरा नहीं, इस आत्मा ने इस शरीर को धारण किया है थोड़े समय के लिए, है ना, पार्ट बचाने के लिए। हम तो आत्मा है,
तो इस तरह से वरदान, आज का वरदान है अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझ कर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भाव। जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं के पार्ट में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि है, उनकी विजय व सफलता निश्चित है। निश्चित विजय होने के कारण वे सदा निश्चिंत रहते हैं। उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देगी। उन्हें सदा निश्चय रहता है कि यह कार्य व यह संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठता है और क्वेश्चन कौवा ही करता है। और मेन कारण ही है जीवन में दुखी होने का कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कब तक रहेगा, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब। तो यही एक कारण है जो हमें निश्चय नहीं होने देते, निश्चिंत नहीं हो पाते फिर। तो आज का स्लोगन है, सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। स्लोगन है, सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।